रिकॉर्डिंग हाँ कर दिया स्टार्ट। अरे क्या आवाज आ रही थी मेरे की? तो कोई दूसरे रूम में चले जाओ अल्फिया, या हाँ, जहाँ सुन पे दूसरे रूम में। हॉल वॉल में जाके बैठ जाने, तो खाली हाँ वाली हो। हाँ, मैं आ गई दूसरे रूम में। एक काम करो, बोलना म्यूट कर दो, जब भी बोलना होगा स्पेस दबा के रखना, बोल देना और बाद में छोड़ देना बोलना। हाँ ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ। आप लोग को आ रही है क्या बैकग्राउंड की आवाज़? बैकग्राउंड की ज्यादा नहीं आ रही, थोड़ी बहुत ही आ रही है आपकी। ठीक है चलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलें दो। अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं म्यूट कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हमने देखे थे, ये था हमारा चेक्ड एक्सेप्शन का, मतलब जो कंपाइल में एक्सेप्शन आने वाले थे उसका। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब फाइल कंपाइल होती है, मतलब ये जब कोड कंपाइल होता है, तो वो टाइम पे चेक करता है कि यहाँ पे वो फाइल है कि नहीं है। उसको कंपाइलेशन के टाइम पे अगर ये वाली फाइल नहीं मिली तो एक्सेप्शन दे देता है। ठीक, तो अभी अपन क्या करेंगे, एक दूसरा एक्सेप्शन चेक करेंगे। वो रहेगा हमारा अनचेक्ड अनचेक। एक्सेप्शन। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको हम डाल देते इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, एस लगा रहा हूँ मैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन चेक करने वाले हैं, तो ये इसमें जो मैं एग्जांपल दूंगा आपको वो रहेगा अनचेक। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा मेन मेथड psvm। ठीक है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक एरे इंट नंबर्स इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा एक एरे बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस आउट में मैं प्रिंट करवाता हूँ नंबर्स ऑफ 8 पोजीशन या 6 पोजीशन। ठीक है, समझ रहे आप लोग, मैंने क्या किया, एक एरे बनाया और वो एरे की जो 6 वाली पोजीशन पे जो भी वैल्यू होंगी उसको प्रिंट करवा लूंगा। तो अभी क्या आउटपुट आने वाला है? एरर हाँ एरर आएगा, क्योंकि अच्छा, वो 6 नंबर की वैल्यू तो है इतनी ना। ठीक है, तो फिर भी अपन इसको करते रन और देखते हैं कि क्या देता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एरर दिखे हमको, है ना। और यहाँ पे सबसे ऊपर उसने क्या बोला, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अपनी क्लास और ये क्लास का डिफरेंस है। मैंने क्या बनाया, उसका नाम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लेकिन जो असल में एक्सेप्शन आया वो आया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। तो उसका बोलने का मतलब ये है कि जो तुम ये एरे को एक्सेस कर रहे हो उसकी जो लेंथ है 5 की है। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 5 पोजीशन है उसके पास और 4 वैल्यू स्टोर करके रखा है, मतलब सॉरी 5 पोजीशन है, 5 वैल्यू स्टोर करके रखा है। ठीक है, लेकिन हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं 6 वाली, तो उसने ऐसा एक्सेप्शन दे देता है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन आया है ये कंपाइल टाइम पे नहीं आया, ये आया रन टाइम पे। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स कर लेता, यहाँ पे डाल देता हूँ ट्राई, और उसके अंदर कर देता हूँ इस कोड को पेस्ट। ठीक है, और एक्सेप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस आउट गलत वैल्यू एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर देता हूँ ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, कर देता हूँ फॉर्मेट, करते हैं सेव, अब इसको करते हैं रन। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो क्या आया, गलत वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बॉन्ड बॉन्ड आउट ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है,
फॉर लेंथ 5। इसने सेम वही दिया, लेकिन इस बार अभी आप देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्ड सक्सेसफुल, मतलब जो इसकी जो बिल्ड होती है, फाइल जो बिल्ड होती है वो बराबर सक्सेसफुली बिल्ड हुई है। किसकी वजह से? सिर्फ ये ट्राई कैच की वजह से। अगर हम इसको नहीं लेते तो ये वो लाइन पे एक्सेप्शन दे देता और ये कोड हमारा मतलब Fail ये नहीं जो होगा। है अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाता और ये बिल्ड भी नहीं हो पाता। ठीक है, समझ रहे हैं अल्फिया? यस सर। तो ये था एग्जांपल अनचेक्ड एक्सेप्शन का। करो इसको, और अगर मान लो मैं इसको यहाँ से 4 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रन करता हूँ, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अभी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब एक्सेप्शन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन आ ही नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है, 5 आ गया। क्यों आया 5? क्योंकि पोजीशन 4 के ऊपर 5 है। 0 1 2 3 5, सॉरी 0 1 2 3 4। ठीक है, करो उसको। डन। हो गया? हो गया। एक मिनट सर। तो बोलते रहा करो कुछ आप। वो जुनेद देखो कैसा बोलते रहता अपन स्पेशल पर्सन है ना सर। है ना। जी, अल्लाह ने एक ही बनाया मेरे जैसा, सही सही। इसलिए काश फूटो। पास में समझ मच गिर रहे यहाँ पे। मैं इसलिए ज्यादा नहीं गिर रही, ये सब बैठे हैं यहाँ पे शांति से। अच्छा, इसलिए हंसी मजाक नहीं करते आप। हाँ मैं भी शांत हो गई हूँ, तो पहले मैं क्या मजाक कर रही हूँ। ये बोलेंगे कि आप तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या हंसी मजाक कर रहे हो? ऐसी कौन सी क्लास होती बोलेंगे? हाँ? और उनको क्या मालूम अपनी क्लास ऐसी ही होती है। ओके सर। गुड। तो ये जो है ये तो ट्राई कैच था, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे साथ एक और गढ़ी होता है अपने साथ जिसको हम बोलते हैं फाइनली। है ना। फाइनली। हाँ। तो ये जो गढ़ी होता है ना अपना, ये ऐसा है। तो बोलता है तुम लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। हाँ। बोलता है ट्राई एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद भी मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। हम्म, बोलता है अगर मान लो ट्राई एग्जीक्यूट में कैच एग्जीक्यूट हो गया तब भी मैं एग्जीक्यूट। तो लड़ते नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड है बेचारा वो। है ना। तो इसका बोलने का ये ऐसा हो, चाहे जो हो कुछ गया। भी हो जाए मैं दोनों के साथ हूँ। ठीक है।
ऐसा बोलते हैं। तो क्या होता है इस सिचुएशन में कि अगर मान लो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट जंप करेगा फाइनली के ऊपर और ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन हैंडल किया गया, एक्सेप्शन के थ्रू कैच ब्लॉक ने हैंडल किया, तो ये हाँ तो स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन, लेकिन उसके बाद जब वो कैश में जाएगा तो कैश में वो ये प्रिंट करवाएगा और उसके बाद फिर फाइनली ब्लॉक है वो भी प्रिंट होगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। अभी जो है ना हमारे कोड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो मतलब फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। देखते हैं अभी। देखो 5 आया बराबर, तो यहाँ पे लिखा है चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोनों के साथ हूँ, ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, अभी एक्सेप्शन लेके आते हैं। यहाँ पे 4 को कर देते हैं 8, पोजीशन 8 के पास कुछ है ही नहीं, वो करते हैं रन। तो हाँ देखो गलत वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, इंडेक्स 8 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ 5। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोनों के साथ हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? एक्सेप्शन में भी प्रिंट हुआ, टाइम में भी प्रिंट हुआ। डालो इसको फाइनली ब्लॉक को। सर एक हाँ बात है, यहाँ पे मैंने ना हाँ 9 प्रिंट किया ना, तो वो 9 ही प्रिंट कर रहा। रुक जाओ 2 मिनट, क्या मतलब समझा नहीं होगा। 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा था, ऐसा नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा मतलब तुमने यहाँ पे 9 डाले हम्म। तो उसने ये एक्सेप्शन में यहाँ पे 9 प्रिंट कर दिया बस। हाँ वो एक्सेप्ट, ये देखो। एक 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 मिनट। हाँ देखा। देख रहे, ये देखो हाँ यहाँ पे नहीं गई गेट, गेट ई मैसेज है ना, हाँ इसकी जगह पे मैसेज प्रिंट होना था, लेकिन वो 9 प्रिंट कर हाँ रहा। हाँ, वो ऐसा में वो मेरे से भी वो होता था, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो हो रहा है उसकी वजह ये है जेडीके का फर्क अच्छा। है। जेडीके अपडेट है ना मेरा, वो मेरा 11 आपका 8 है, हम्म। तो इस वजह से हो रहा होगा। हालांकि वो जो आपका जो आ रहा है ना आज तक मेरा भी वैसी से आया था, ये फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा आउटपुट दे रहा है। ये जो है ना ये इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5 ये अभी दे रहा है, वो पहले नहीं देता था। मतलब वो जेडीके 11 में डाला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन एरर दे रहा है वो, समझे? जी ठीक है ना, वही तो वो कंफ्यूज हो जाता ना कि वो एरर नहीं आ रहा करके। जी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ रहा तो पूछ लिया तुमने तो अभी हो गया ना क्लियर कि वो जेडीके का फर्क है, समझ में आ गया अपने को। अभी क्लियर है ना? ऐसा। हेलो। हाँ हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, अभी वो एक होता है थ्रो ब्लॉक, मतलब थ्रो कीवर्ड, उसका एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। न्यू जावा क्लास थ्रो कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं PSPM, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसके बाहर एक मेथड बना देता मैं पब्लिक वॉइड टेस्टिंग थ्रो कीवर्ड कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ मैं इंट, एक काम करते ऐसा नहीं बनाते, चेक चेकिंग एज करके एक मेथड बनाता हूँ मैं। ठीक है, इंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एज। ठीक है, अब असल में कैसा होगा, ये मेथड चेक करेगा कि जो आगे वाले बंदे ने एज प्रोवाइड किया है वो अबव 16 अबव 18 है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो जैसा अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इफ
एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट ना करवाते, हम यहाँ पे थ्रो करवा सकते हैं, थ्रो, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे मैं लूंगा रन टाइम एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर मैं मैसेज पास करवा देता हूँ। जैसे आप लोग ने लाइसेंस बनवाया क्या आप लोग ने? हाँ। तो लाइसेंस बनाने के लिए एज लिमिट है 18। अगर आपकी 18 एज नहीं है, मतलब 18 कंप्लीट होना चाहिए, तो वो आपको एक्सेप्शन देगा। क्या देगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ठीक है। इस तरह से परमानेंट लाइसेंस दे दे उसको, तुम्हारा जो वो है लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा, परमानेंट नहीं बनेगा, ठीक है। और एल्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे भी थ्रो करवा सकते, नहीं तो मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ। क्या प्रिंट करवाऊंगा? नॉट एलिजिबल फॉर Congo परमानेंट लाइसेंस। है क्या? कॉन्गो यू आर एलिजिबल, क्या बोले तुमने? मैंने हाँ, नहीं, मैं ऊपर का पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। ये हो जाता है तो ये ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर, और ये वॉइड जो है ये बस आपको खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि हम आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़े। अब मैं यहाँ पे मेन मेथड में आके चेकिंग एज डाल देता हूँ, ठीक है। मेरी एज डाल देता, अभी मैं 17 डालता हूँ सबसे पहले, और सेव करते इसको। हाँ, कुछ नहीं। नहीं 17 एज नहीं है मेरी, बड़ा हूँ मैं। जैसे बोलेंगे सर बोले बहुत ज्यादा छोटे आप, टेस्टिंग कर रहा था। अभी अपन एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे। अरे वाह, वेरी गुड। सर बुड्ढे है कि ठीक नहीं? है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर परमानेंट लाइसेंस, ये लिख के आ गया यहाँ पे, देख रहे आप लोग, यस सर। है ना। लेकिन ये जो है ना इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, ये गलत आया है। क्यों ऐसा आया है? हाँ 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 हाँ, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, ओके 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 ओके। तो हम इसको उठाएंगे यहाँ से, या फिर एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम डाल देते ट्राई केस के अंदर, ट्राई के अंदर डाल देते इसको, ठीक है। और एक्सेप्शन जब आएगा ऐसा हो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉट गेट मैसेज, ठीक है, सेव कर देते इसको। अब रन करते हैं। बिल सक्सेसफुल आ गया, यू आर दिख रहा नॉट। है क्या? यस सर। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर परमानेंट लाइसेंस, ठीक है, वो भी प्रिंट हो गया। ये एक्सेप्शन है लेकिन कैच वाली ब्लॉक का, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एज को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता 25 कर देता फिर, उसको रन करते हैं। अरे रे रे रे, जैनब कितना चिल्ला रही है। सर जैनब ने और देखो, बिल्ड सक्सेसफुल, कॉन्गो यू आर एलिजिबल आ गया लिख के। तो ये ऐसा है, थ्रो कीवर्ड ऐसे काम करता है, मतलब अगर आपको कहीं पे अगर एक्सेप्शन थ्रो करवाना हो कोई ऐसा वैलिडेशन पे, तो आप इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। करो ये।
अच्छा करता है। ये क्या बोल रहा है उसको इधर? हाँ सर हो गया। ठीक है, बच्चों को मार रहे क्या जी आप? अरे सर बच्चे आते जा रहे मेरे पास वो देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं, शौक आ रहा है उनको, भगाई मैंने सबको। वो बैठो बोलना, लेकिन खामोशी से बैठो। नहीं बैठते पढ़ाते बोलना सर खामोशी आपको से, भी। लगता है आपको खामोशी से बैठेंगे। डरते नहीं क्या आपसे? हाँ डरते नहीं बच्चे आपसे? भगाई मैंने, आवाज दी बोली तो भाग गए। अच्छा। हम्म, मेरे इधर तो इतने बच्चे डरते मेरे से, अरे मेरे को देखे ऐसा ऐसा भौंकते जिसके अंदर में लगा भूत दिखता है क्या तुमको? वो मेरा दोस्त है आजर करके, हाँ उसकी भांजी तो भाई वो उस दिन मैं कुर्ता पजामा पहन के बैठा, उसके मतलब उसके दादा जहाँ बैठते थे ना उस सीट पे आके बैठ गया। हम्म, उसने देखी नहीं, मैं वो करके आगे बाजू से आई और मेरे बाजू खड़े हो गए। मैंने जब देखा उसको, ऐसा भागी रोते हुए जम के घर के बच्चे डर जाते सर, बाहर के नहीं डरते ना। नहीं बाहर का बता रहा था, बाहर के ही बाहर घर की। के नहीं, बाहर के डर जाते, घर के नहीं डरते। अच्छा, नहीं मेरे घर को भी डरा के रखा मैंने तो। मैं वो मेरी आदत है इस मतलब बच्चों को देख के ऐसे जम से करने की। जैसे अब आवाज निकाला मैंने उठ डर जाता है। जुनाइद हो हाँ गया? हम्म, हाँ जुनाइद। हाँ ठीक है, समझाइए। जैसे हाँ, आप समझिए। देखो कैसा होता है एक्सेप्शन में बहुत से बार है कि हमको हमारे खुद के एक्सेप्शन बनाने की जरूरत पड़ जाती है। अभी जो अपन ने देखे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये जो है ये कौन सा एक्सेप्शन है, ये कहाँ से आई है? ये प्रोवाइड किया जेवीएम ने, जेवीएम के अंदर बने हुए एक्सेप्शन है ये, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये हमने प्रिंट करवाए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर परमानेंट लाइसेंस। ये जो एक्सेप्शन था ये था प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, मतलब जो प्रोग्रामर होता है जो कोड बनाता है तो ये उसके बनाए हुए एक्सेप्शन, ठीक। तो अगर आपको खुद का एक्सेप्शन बनाना है, अब ये थ्रू कीवर्ड वगैरह के थ्रू यूज करके रन टाइम एक्सेप्शन यूज करके आप खुद के एक्सेप्शन बना सकते हो। समझा? ठीक है, ये हो गया। और ट्राई कैश में और क्या है, ठीक है इतना तो हो गया। तो एक काम करते हैं अपन अभी मूव करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर,
ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना यानी कि लेना। अच्छा, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस बताओ। लाइव हाँ एग्जांपल दो। हम्म, जैसे कि मेरे पेरेंट्स से मैंने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करा। प्रॉपर्टी हड़प ली तुमने? नहीं। मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि मेरे में अंदर आई होंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोला प्रॉपर्टी हड़प रहे तुम। सर वो तो आएंगी ना कभी। अच्छा। फिर असल में कैसा है, इनहेरिटेंस में होता यह है कि दो क्लासेस होती है। एक होती है सब क्लास और दूसरी होती है सुपर क्लास। ठीक है। तो जो सुपर क्लास होती है ना वो होती है पेरेंट क्लास। ठीक है। और जो सब क्लास होती है वो एक्सटेंड करती है सुपर क्लास। मतलब एक होती है पेरेंट क्लास और दूसरी होती है चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड बोले तो हम समझ सकते हैं कि जो पेरेंट है उसी का चाइल्ड है। आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस। तो कैसा होता है, जो पेरेंट क्लास होती है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज होती है हम वो मतलब वो चाइल्ड जो है एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत से बार हम अगर देखें तो बहुत से बार ऑलमोस्ट जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स से जो हमारा फेस होता है वो मिलता जुलता है। नाक मिलती जुलती है, आँख मिलती जुलती है, कुछ लोगों के बाल हाँ मिलते जुलते रहते हैं, है ना। कुछ अगर कोई हाँ। मम्मी पे जाते हैं तो कुछ पापा पे जाते हैं, है ना। जैसे मैं मेरे को बोलते हैं सब पापा के जैसा दिखता। वो अच्छा। मेरे छोटे भाई को सब बोलते हैं कि तू मम्मी के जैसा दिखता। मतलब हम दोनों ने प्रॉपर्टीज असाइन इनहेरिट मतलब किया। इनहेरिट की है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो अब ये इनहेरिटेंस क्यों होता है जिसके अंदर जावा में? एक्चुअली में कैसा होता है कि मान लो हमारे पास कोड बना बनाया रखा हुआ है ना। मतलब मेरे पापा के पास अगर ब्लैक आइज बनी बनाई रखी है तो मैं खुद के लिए दूसरी आइज नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज लेके मैं उसको यूज कर लूँ। मतलब तो फिर मेरी भी क्या हो जाएंगी, आइज ब्लैक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बता रहा हूँ मैं। तो वैसे ही कैसा होता है, सुपर क्लास जो होती है उसके अंदर कुछ वेरिएबल, कुछ मेथड या कुछ ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा होता है जो चाइल्ड क्लास को भी लगता है कभी कभी। तो अब चाइल्ड क्लास ने क्या करना चाहिए, खुद का कोड बना लेना? नहीं, वो क्या करता है जब वो ऑलरेडी चाइल्ड है उसके पेरेंट के पास वो कोड अवेलेबल है तो क्या करेगा, उससे ले लेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, उससे जो भी फीचर उसको एक्सेस करना एक्सेस कर लेगा और वो मेथड जैसा का वैसा। समझे? तो इससे कैसा होगा, कोड की जो वो बोलेंगे उसका क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है। मतलब डबल डबल कोड हमको लिखना नहीं पड़ता। तो दो क्लासेस होती है इसके अंदर। तो एक काम करते हैं अपन, एक पैकेज बना लेते हैं और वो पैकेज के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पे एक क्लास। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको नाम पेरेंट। ठीक है। और यहाँ पे मैं पैकेज का नाम बना देता हूँ डॉट इनहेरिटेंस। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये सिर्फ पेरेंट नहीं बनाता मैं। चलो इसको बाद में देखेंगे, अपन क्लास रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसको रहने देते हैं। वो पैकेज बना लो, उसके अंदर एक क्लास बनाओ जावा क्लास। और ये क्लास में बनाओ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन डॉट जावा करके। और एक और क्लास बनाएंगे हम इसके अंदर, उसका नाम दे देंगे माई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बना लो। बना लिए? नहीं सुनी। ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, जो कैलकुलेशन वाली जो क्लास है ना उसके अंदर आ जाते हैं हम। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इन जेड। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड एडिशन करके एक मेथड बना देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए। और यहाँ पे मैं करवा दूंगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है। और इसको
मैं प्रिंट करवा दूंगा z को, तो कैसा होगा, जो भी एडिशन आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड सब्ट्रैक्शन बना लेते हैं, सब्ट्रैक्शन इंट x कॉमा इंट y। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ z इक्वल्स टू x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ एस आउट में मैं ले लेता हूँ द डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। आवाज आ रही है ना, Yes, sir. समझ रहे हैं ना? हाँ, और यहाँ पे मैं ले लूंगा प्लस z। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए हमारे पास। मतलब ये किसके पास है, किसके पास है, ये है पेरेंट क्लास के पास। ठीक है, उसके पास एक वेरिएबल है। अच्छा, कौन सा टाइप है ये वेरिएबल का, लोकल, ग्लोबल? ग्लोबल अच्छा, ग्लोबल नहीं, वेरिएबल लोकल है, होते हैं जावा में? लोकल है सर। ग्लोबल कहाँ से वेरिएबल लोकल मतलब है? वो पब्लिक, यानी कि पब्लिक इंट, वो ग्लोबल ही रहते ना, यानी कि वो पूरा पैकेज ये कर सकता। मेरे को बताओ, ग्लोबल वेरिएबल पढ़े क्या अपन ने जावा में? नहीं तो ग्लोबल कहाँ से हुआ ये? सर, मैं अपन लेकिन पब्लिक ये तो पढ़े ना, मॉडिफायर्स आवाज तो कट रही है। हेलो पब्लिक जिसके सामने। पब्लिक नहीं लगाना उस पर अपन ने? सर, आवाज कट रही है। मेरी कट रही? हाँ, दोनों की कट रही है। अच्छा, आपका नेट गया है फिर। तो हाँ, आपका नेट गया फिर। तो अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ आवाज आ भैया, रही है अभी? हाँ भैया। तो ये बताओ, ये जो वेरिएबल है इसका टाइप कौन सा है, लोकल है कि कौन सा है? कौन कौन सा टाइप पढ़े थे अपन ने? लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े अपन ने? हाँ सर। तो कौन सा टाइप है इसका? सर, लोकल है। कैसे हुआ लोकल? लोकल के लिए कंडीशन क्या थी, मैंने बताया था लोकल वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जुनेद बताओ, लोकल बोले तुमने, कैसा है लोकल? सर लोकल मतलब वो वो खाली उस क्लास के लिए, यानी कि ये नहीं, रहेगा। डिक्लेयर बॉडी मेथड है, डिक्लेयर होता है क्या 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 क्या? मेथड। कुछ नहीं, खुद को भूल गया। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक या क्लास वेरिएबल का डिफरेंस बताओ, जो पढ़ाया था मैंने आपको बीच में। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मेरे को वही बता दो, मेरे को याद नहीं, हाँ मैंने, सर, मेरे को ऐसा लग लोकल रहा है मतलब पढ़ाया। लोकल लोकल मतलब आगे? सर, लोकल वेरिएबल क्या होता है वो बताना है। अपन उसको लोकल क्या लोकल क्या वेरिएबल को बोलते अपन हैं? सर मेथड के अंदर, मेथड के अंदर, मेथड की जो नहीं, बॉडी, हाँ हाँ मेथड हाँ हाँ कंस्ट्रक्टर या हाँ। फिर क्लास के अंदर अपन उसको ये करते हैं, विद इन द डिक्लेयर मेथड करते हैं। होता है, विद इन द मेथड डिक्लेयर करेंगे। क्लास क्लास गलत बोले भैया तुमने, क्लास के ब्लॉक, अंदर तो सॉरी रहता विद इन ही ब्लॉक है। ब्लॉक। मेथड बस। कोई भी जो कोड है, कोई भी जितना भी कोड है ना, सब क्लास के अंदर रहेगा, है ना? देखो, लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन था कि जो वेरिएबल कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है तो वो हो जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अभी बताओ, z जो है वो कोई मेथड के अंदर है, नहीं। मतलब वो लोकल नहीं है। हाँ, अब लोकल नहीं है तो वो इंस्टेंस होगा, नहीं तो क्लास वेरिएबल होगा। हाँ, तो वो दोनों का डिफरेंस बताओ, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल का डिफरेंस। इंस्टेंस वेरिएबल सेम लोकल वेरिएबल के, लोकल वेरिएबल ये, बट वो क्लास के यानी क्लास के अंदर लिखा रहता है। तो हाँ, भैया वो लोकल वेरिएबल भी तो क्लास के अंदर रहता, मेथड के अंदर भी है तो मेथड भी तो क्लास के अंदर ही है ना। क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लोकल वेरिएबल तुम बोल रहे, इंस्टेंस वेरिएबल तुम बोल रहे क्लास के अंदर रहता, तो वो लोकल वेरिएबल तो क्लास के अंदर रहता ना। क्लास के अंदर रहता सर, लेकिन वो हाँ मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक के भी अंदर रहता ना। और हाँ। ये आउटसाइड, ये बाहर रहता है। और ये जो है, ये कंस्ट्रक्टर जो तो है बाहर रहेंगे। ब्लॉक,
अरे बोल तो लो, आप बाहर बोल है लो, तो मैंने बता आप दिया, बोल लो। मैंने बता दिया कि वो मेथड के बाहर है। तो हाँ ये इससे समझ में ये आ गया हमको कि वो लोकल वेरिएबल नहीं रहा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को डिफरेंस बताओ इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल का। इतना तो क्लियर है ना कि इंस्टेंस ये तो क्लास वेरिएबल है, कोई ना कोई एक है। हम्म तो बताओ डिफरेंस क्या है ये दोनों का, इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल का। बहुत अच्छे से बताया है, जुनेद को 2 बार हो गया, अल्फिया का 2 बार हो गया, बगैर अल्फिया को तो एक बार टाइम भी हो गया, बहुत पहले पढ़ी थी। जुनेद भैया तो अभी भी पढ़े थे कुछ दिन तक। ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं पढ़ लिए थोड़ा टाइम के लिए एग्जाम देने के लिए फिर हो गया भूल गए, तो मतलब का नहीं रहता। सर एक जन इंस्टेंस बताओ वेरिएबल क्या। वो वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर होता है और क्लास के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन उसके सामने कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन जो हाँ, क्लास वेरिएबल होता है उसको हम उसके स्टैटिक सामने वेरिएबल स्टैटिक बोलते लिखा हैं। रहता है। हाँ स्टैटिक। बस बस हाँ हाँ खत्म, खत्म। एक दूसरा तो था। सर मेरे को पता था लेकिन कोई बोलने ही नहीं दे रहा था क्या अच्छे से। पता था, बस 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 बीच बीच बोलने में देने बोल। को बोल, ऐसा कुछ नहीं था वो। बस बस। मुंह पकड़ के थे हम तो तुम्हारा बैठे थे, मुंह पकड़ के दबा के बैठे थे हम लोग तुम्हारा। सर किसी की बात काट के आ गया हूँ। खैर छोड़ो। तो अभी आ जाओ माई कैलकुलेशन क्लास के अंदर, ठीक है। अभी जो कैलकुलेशन वाली जो क्लास है इसके पास 2 मेथड एग्जिस्ट करते हैं और एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माई कैलकुलेशन के अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मेन मेथड, ठीक है, पीएस वीएम। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं int stu20 और b इक्वल्स टू 30, ठीक है। 2 वेरिएबल ले लिया हमने। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, माई कैलकुलेशन। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैलकुलेट करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इक्वल्स टू न्यू। अगर माय मैं कैलकुलेशन। माई कैलकुलेशन करूँ तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका, लेकिन मुझे माई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे कि चलो फिलहाल माई कैलकुलेशन ले लेते, कोई नहीं, ठीक है। माई कैलकुलेशन ले लिए। अब मैं करूँगा कैलकुलेशन डॉट एडिशन करता हूँ। तो एडिशन जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, एडिशन मेथड तो बनाया हमने, अभी बना सर ना अपने एडिशन को मेथड। क्लास को एक्सटेंड भी तो करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली ये जो क्लास है ये बनी तो है, लेकिन अभी तक ये एज अ पेरेंट चाइल्ड एक्ट नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये रिलेशन हम यहाँ से करेंगे। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक्सटेंड और यहाँ पे लिख कैलकुलेशन। दूंगा कैलकुलेशन। तो जैसे मैं कैलकुलेशन लिखता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ से एरर चले। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, अब ये ऑब्जेक्ट तो बना है माई कैलकुलेशन क्लास का, लेकिन ये मेथड एक्सेस कर रहा है दूसरी क्लास का, कैलकुलेशन क्लास, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कैलकुलेट डॉट सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको और ओके पीसी हो गया है, ओके रन फाइल। हाँ जी, द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स 50 आ गया, द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर -10 आ गया। समझ रहे हैं। हाँ सर। अभी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे करना है मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या करूँगा बताओ, बोलो कोई बोलो। पब्लिक, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मेथड बनाना है। अब मैं ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाला मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, कैलकुलेशन में नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ सेम क्लास के अंदर। कैसे बनाऊंगा, पब्लिक पब्लिक वॉइड नहीं, वॉइड रुक जाओ, नहीं, रिटर्न करेंगे। हाँ, पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन। हाउ, हाँ सर हाउ नहीं, पब्लिक क्या था, वॉइड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज पास करो। इंट। पैरेंथेसिस नहीं हो, वो ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, हाँ, ठीक है। अच्छा, राउंड ब्रैकेट। हाँ
वैल्यू पास करो उसके अंदर, वैल्यू क्या पास करूँ? इन इन x कॉमा इन y, ठीक है, 2 नंबर। अभी क्या इसमें करना है आपको? int x equals to इंट एक्स मल्टीप्लाई बाय, रुक जाओ, इन इंट जेड ले लो सर, इंट जेड इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इंट क्या बोले? इंट जेड इंट z इक्वल्स टू x into y. एक्स इंटू वाई, x इंटू y, ठीक है। और अब रिटर्न, सर मैंने जेड लेने को बोला, z ही तो लिया। z है ना, रिटर्न जेड, रिटर्न काय को वॉइड है ना, यहाँ पे इंट तो नहीं है। और तो उसको रिटर्न इंट कर ले भी काय लो, को रहा है, यही प्रिंट करवाना है हमको, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, एस आउट द जेड, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूँ मैं? जेड, z, ठीक है। अब वहाँ अब पे असल इन्वोक में कर दो, है ऐसा, हाँ, यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ कैलकुलेट डॉट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है ये कैलकुलेशन वाले क्लास के अंदर है, हाँ ठीक है। तो ये जो है ये 2 मेथड इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम क्लास के अंदर है, इसको हमको इनहेरिट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम कॉल कर रहे सेम क्लास में। एक चीज ये हो गई, समझा इतना? लेकिन मैंने क्या बोला, जब हम वो क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके वेरिएबल्स के मेथड एक्सेस कर सकते हैं, बोला मैंने बात। हाँ तो ये यहाँ पे हमने इंट z बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ से जैसे इसको डिलीट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो z है ये वेरिएबल आ रहा है यहाँ से, ये क्योंकि हमने उसको क्या किया हमने इनहेरिट किया, इनहेरिट किया, एक्सटेंड किया। इसी वजह से जो z वेरिएबल है जो कैलकुलेशन क्लास के पास ऑलरेडी बना पड़ा हुआ था उसी को हमने एक्सेस किया, और उसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसको प्रिंट भी करवा दे रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज बच गई हमारी, वेरिएबल बनाना बच गया एक और, यस समझा? अब इसको हम करते हैं run। आ गया देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर 6000, समझा? तेरा आवाज कट रही है आपके, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 6000 लिख के आगे बराबर, समझ रहे? समझा अल्फिया? हाँ सर। तो अभी आपको करना क्या है? अच्छा अभी आपने मतलब ये किए नहीं पूरा, है ना? ये दोनों भी क्लासेस नहीं बनी ना आपकी? अल्फी, नहीं बनी अल्फिया, हेलो? सर, आपकी पब्लिक क्लास कैलकुलेशन के सामने सिंबल का आ रहा, हेलो वो फाइल का सिंबल है सब क्लास। अच्छा वो बता रहे हैं कि उस पे सब क्लासेस है उसकी। ये अभी ये पहले नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे इस पे नहीं आ रहा, तो तुमने बनाई नहीं। अभी तक बनाई नहीं है। कोई नहीं, चलो बना। ये आईडी वगैरह अपडेट हुआ ना तो उस पर दे रहा है वो।
अबे हेलो, हम्म, आप कुछ बोल रहे हो थे? क्या? नहीं, नहीं। इसके बाद जुनेद हुआ तुम्हारा? नहीं। ठीक है, करो। हो जाता तो आवाज दो, सोया हूँ मैं। खाना बना रहे क्या बोले जुनेद? खाना बना रहे क्या बोल? हम्म? खाना बना रहे हो क्या? नहीं, खाना क्या बनाएंगे? इधर बन रहा है ना, उधर नहीं कुकर बन की रहा। सीटी की आवाज आ रही है ना? अरे इधर आ रही है। क्या ये खिचड़ा बन रहा है क्या अल्फिया? हमारे यहाँ एक बना पहिया बन रहा है, पहिया। अरे क्या बात है, क्या बात है, आ रहे हैं हम लोग। आ जाओ, चल है। चलो तो जुनेद, मैं शाम में चलते अपन, है ना? आओ। आ जाओ, आ जाओ। सर शाम में बहुत टाइम हो जाएगा ना सर, गर्म नहीं कुछ मिलेगा। नहीं होता। गरम शाम नहीं का ही है वो। कर देंगे उसमें, तो शाम का ही है, शाम का ही बन रहा है। ये देखो, हम्म। पाई खाते ना जुनेद तुम? हाँ पाई खाते ना? सर, खाता तो नहीं हो लेकिन खा लूंगा, काय टेंशन नहीं है उसका। अरे देखो कैसा देखो। हूँ मैं ऐसे? खा लेंगे ना सर, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई बोले। नल्ली 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 खाते क्या? नल्ली अरे तोड़ तोड़ के। नल्ली टूटती क्या? हाँ नल्ली टूटती भी है? फिर नल्ली टूटती क्या? नल्ली डल्ली नहीं बोला मैंने, नल्ली बोला। सर उसमें का गूदा निकाल के खाएंगे ना। हाँ, वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ अल्फिया फिर खाते क्या पाए? नहीं नहीं, अरे यार। फिर सब मिस कर रहे। जान दो, आप लोग आपके साथ तो बैठ के नहीं खाएंगे, हम और जुनैद खा लेंगे। मैं खाती भी नहीं, पाया जो खाता है इन लोग के साथ हड्डी चूसते रहते हैं। बक, बकरे के पाए खाते क्या आप? मैं कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ नॉनवेज में चिकन खाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं खाती मैं। ओ भाई अपने जैसे। क्या ठीक है चलो। लड़की हो यार आप। सर मैं भी नहीं खाता हूँ, वो ऐसे ही आपको जो बोल दे रहा हूँ करके। वो मेन खाने की चीज है, वही नहीं खाते तुम लोग। ये है।
हेलो हम्म, हो गया। हो गया क्या? हम्म। आउटपुट आ गया कि एरर आ रहा है? आया क्या? आया ना। अरे तो आउटपुट एरर आया या आउटपुट आया? नहीं एरर आया था बट आ गया, भी आउटपुट हो गया सही। ठीक है, कितने मेथड है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है ना? मेथड है। हाँ डिवीजन मेथड बनाना है आप लोग को। अब डिवीजन मेथड आप अपनी क्लास में, पेरेंट क्लास में बनाते या चाइल्ड क्लास में बनाते, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ बनाना है आपको और कॉल करना है उसको। ठीक है, ठीक है। करो जुनेद। हम्म, बेस्ट होगा कि आप उसको पेरेंट क्लास में बनाओ। नहीं, वरना अरे सर यहाँ पे ना सब आते जा रहे हैं, एकदम दिमाग खराब, और भी आ रहे हैं सब। समझ नहीं आ रहा बोलना सर। सर के हम्म? बोलो सर ना, के समझ समझ। नहीं आ रहा कि तेरे। आप बोलना सर के समझ में नहीं आ रहा। हाँ है ना। हो गया सर। हाँ सर मेरा भी हो गया। डिवीजन वाला बन गया मेथड। हाँ सर। कॉपी पेस्ट। हाँ जुनेद। हाँ हाँ सर हो गया। जुनेद किसका नाम है? सॉरी। हो गया सर। ठीक है। अलका दीदी को मेरा नाम ज्यादा पसंद आ गया शायद, रख लो, कोई नहीं टेंशन। हट भाग। अरे मेरा माउस काम नहीं कर। देखो घर में कोई एक आध होगा, पकड़ के उसको चिपका दो। हो गया सही। सर बस अभी कर दो। काम करते। हाँ वो इतना ही करते। तो आपके तेरे बच्चों शैतानी कर रहे हैं, उसके अलावा फिर कैसा टॉपिक एक पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, फिर आधा छोड़ना ठीक नहीं रहेगा उसको। हाँ ठीक है। ठीक है और सर। वो कितने बच्चे मेरे तरफ से सबको एक एक बार चपका पड़ा। हाँ बात करी, इधर गैलरी में हम लोग मेरी जाते हैं क्लास में बात भी नहीं बोलना, गुस्सा निकालो। हाँ एक तो उन लोग ने कूलर बंद कर दिया, इतनी गर्मी हो रही, पूरे पसीने पसीने हो गई मैं। अरे पढ़ेंगे चाहे मार खाएंगे इन लोग। चलो चलो कोई नहीं। बच्चों के लिए मेरे को बुरा लगा सर। ठीक है, समझा ना? कोई डाउट डाउट है आज? मैं समझा। नहीं सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर मिल लो कल, हाँ ना? चलो अल्लाह सर हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आपकी हाँ वेबसाइट तो दे दो। हाँ मैं देता हूँ तुम्हारे को। हम्म। चलो।